हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीईटी 2026 से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। इसमें जो प्रश्न सम्मिलित किए हैं वो सब नए पैटर्न पर आधारित, जो मिलान वाले क्वेश्चन, कथन वाले क्वेश्चन जो आजकल राजस्थान के सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चन भी हमने इसमें सम्मिलित किए हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अपन शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो सांगा, राणा कुंभा, उदय सिंह और प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो कुंभलगढ़ का दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ अभिलेख किस राजवंश से संबंधित है? तो कुंभलगढ़ ये संबंधित हो जाएगा किससे? सिसोदिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राव बीका किसके पुत्र थे? तो राव बीका थे वो जो राव जोधा हैं उनके पुत्र थे। अगला प्रश्न, बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई? बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1465 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नागदा किस राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी? चौहान, राठौड़, गुहिल या फिर कच्छाव? तो इसका जो सही आंसर होगा वो किसकी राजधानी? तो नागदा हो जाएगी, जो गुहिल वंश है उसकी। अगला प्रश्न, रणथंभौर का प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था? तो रणथंभौर का जो चौहान शासक था, जो सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं, तो वो कौन थे? पृथ्वीराज, हम्मीरदेव, अर्णोराज या फिर सोमेश्वर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो हम्मीरदेव थे उनको चौहान वंश के जो प्रसिद्ध शासक, तो कहाँ के? तो रणथंभौर के। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश का राज चिन्ह या फिर प्रतीक था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जो वराह है वो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने पराजित किया? तो पृथ्वीराज चौहान को जो पराजित किया था वो थे मोहम्मद घोरी द्वारा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मेवाड़ का स्वर्णकाल किस शासक के समय माना जाता है? यानी कि मेवाड़ का जो स्वर्ण काल थे किस शासक के समय को माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो राणा कुंभा थे उस राणा कुंभा का जो समय था वो मेवाड़ का स्वर्णकाल माना जाता है। अगला प्रश्न, जयपुर राज्य किस राजवंश द्वारा शासित था? यानी कि जयपुर में कौन सा राजवंश था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राठौड़ नहीं, चौहान भी नहीं, सिसोदिया नहीं, तो कच्छावा है वो है जयपुर से। राठौड़ पूछे तो जोधपुर से, चौहान पूछे तो ये अजमेर और रणथंभौर हो जाएगा। सिसोदिया यानी कि मेवाड़ वाले जो क्षेत्र आते हैं उससे संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न, देखो एक तरफ राज्य दे रखा है और एक तरफ राजवंश। अभी मैंने बताया था कि मेवाड़ में कौन सा? सिसोदिया। कछवाहा है वो जयपुर, और मारवाड़ में कौन सा? राठौड़। तीनों 1, 2, 3 ये सही सुमेलित हो जाएंगे। अगला, रणथंभौर के प्रसिद्ध चौहान शासक थे, तो ये भी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि कौन से प्रसिद्ध थे, तो हम्मीरदेव।
अगला प्रश्न, हम्मीर महाकाव्य किससे संबंधित है? तो ये हम्मीर देव चौहान से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी, तो ये कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी दोस्तों कन्नौज। ऑप्शन है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, अरब आक्रमणकारियों को पराजित करने वाला प्रतिहार शासक था। तो ये जो नागभट्ट प्रथम थे वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। तो प्रतिहार जो उनका प्रतिहार वंश के जो सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं वो मिहिर भोज को माना जाता है। अगला प्रश्न, परमार वंश का प्रमुख केंद्र था। तो परमार वंश का जो प्रमुख केंद्र था वो था आबू में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध देलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हो जाएगा जो परमार काल था उसमें जो देलवाड़ा जैन मंदिर थे उनका निर्माण हुआ। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। इसमें अपन डायरेक्ट क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं इसमें ज़्यादा डीप में अपन एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी आपने रिवीजन और डीप में पढ़ाई तो आपने कर ही रखी होगी, तो आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें डायरेक्ट अपन MCQ सॉल्व करेंगे जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अगला, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर और रावजोधा जोधपुर से संबंधित है। तो इसमें 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन है वो नए पैटर्न पे जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें क्वेश्चन आ रहे हैं नए पैटर्न पर, वो सब सम्मिलित किए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको डेली रात 9 बजे एक वीडियो अपलोड करेंगे। उसमें 50 जो क्वेश्चन है MCQ उनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके उन्हीं को अपलोड करते हैं, ताकि आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है वो उसमें काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो उदयपुर नगर की स्थापना किसने की? तो उदयपुर नगर की जो स्थापना की थी वो उदय सिंह द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, देखो ये कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी हमने इसमें सम्मिलित किए हैं। तो देखो, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में सत्य कथन, मतलब इसमें से कौन से कथन है वो सही है, उन पर विचार करना है। तो पहला दे रखा है, यह युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। तो ये कथन सही है। यह युद्ध महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में लड़ा था। तो ये भी सही है। तीसरा है, युद्ध स्थल वर्तमान राजसमंद जिले में स्थित है। ये भी सही है। तो यानी तीनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। इससे क्या होगा कि आपको अगर सिंगल क्वेश्चन पूछे कि हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ, तो ये भी पता चल जाएगा। और अगर कथन कारण में पूछा तो ये क्वेश्चन वैसे उस हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। तो बेहतर तैयारी हो जाएगी आपकी इससे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला, चेतक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राणा सांगा का घोड़ा था, ये नहीं है। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था, ये बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध से संबंधित नहीं है। राव मालदेव का नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जो प्रिय घोड़ा था वो चेतक था। अगला प्रश्न, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बीकानेर करवाया था, या फिर राय सिंह ने, या करण सिंह ने, या फिर गंगा सिंह ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर के जूनागढ़ का दुर्ग जो है उसका निर्माण राय सिंह द्वारा करवाया था। अगला प्रश्न फिर से देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। तो कथनों पर विचार करना है और सही कथन पहचान करनी है। तो बहरमल आमेर का शासक था, ये बिल्कुल सही है। उसने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, ये भी सही है। इससे मुगल और कछवाहा संबंध मजबूत हुए, ये भी सही है। तो यानी कि तीनों के कथन है वो सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जो अगर नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे तो भी सोल्व हो जाएंगे और कथन वाले आएंगे तो भी सोल्व हो जाएंगे। तो राजा मान सिंह के संबंध में सही कथन बताना है। तो यह अकबर के नवरत्नों में थे, बिल्कुल। उसने बंगाल विजय में भाग लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। वह आमेर का कछवाहा शासक था, ये भी सही है। यानी कि तीनों कथन सही हो जाएंगे, ए और बी सी। अब अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ दुर्ग का सर्वाधिक संबंध किस राजवंश से है? तो चौहान का तो होगा नहीं, राठौड़ का होगा नहीं और परमार का होगा नहीं, तो बचा क्या? सिसोदिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेवाड़ की नई राजधानी उदयपुर की स्थापना किसने की? तो मेवाड़ की जो नई राजधानी बनी थी उदयपुर, उसकी स्थापना जो उदय सिंह है उनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखो, फिर से मिलान करना है और फिर कौन सा किससे मिलान हो रहा है उसको पहचानना है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग यानी कि राव जोधा, ये जोधपुर में। कुंभलगढ़ दुर्ग, ये राणा कुंभा यानी कि ये कहाँ पर है? राजसमंद में। जूनागढ़ यानी रायसिंह यानी कि बीकानेर से संबंधित है। तो ए बी एक दो तीन, ये तीनों में सही सुमेलित हो रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आप इस बार एग्ज़ाम को हल्के में न लें, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्कोर उतना ही अच्छा होगा। और ऐसे क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इजी, अगर डायरेक्ट वाले आएंगे तो भी सोल्व हो जाएंगे, और कथन वाले या मिलान वाले आएंगे ना तो वो भी सोल्व हो जाएंगे। तो अगला, चौहानों की राजनीतिक शक्ति का प्रमुख केंद्र था। चौहानों की जो प्रमुख केंद्र था वो कौन? अजमेर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्णकाल किस शासक के समय को माना जाता है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो है मिहिर भोज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? ये क्वेश्चन स्टार लगा लो, क्योंकि एक या दो पेपर छोड़ के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन राजस्थान का पेपर उठा के देख लेना, किसी न किसी तरीके से पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है चंद्रबरदई। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम सुनियोजित नगर माना जाता है। तो सुनियोजित नगर में आ जाएगा दोस्तों, जो जयपुर है उसको सुनियोजित नगर में माना जाता है, पहला। और ये नेक्स्ट प्रश्न, जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे? इसका तो आप सबको पता होगा, विद्याधर भट्टाचार्य थे, वो जयपुर के वास्तुकार थे। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय की स्मृति में हुआ है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये किस में हुआ था? जो मालवा के महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की थी, किसने? तो महाराणा कुंभा ने। तो महाराणा कुंभा ने उस उपलक्ष्य में विजय स्तंभ, और ये कहाँ पे बनाया था? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनाया। अगला प्रश्न, फिर से देखो, राजवंश दे रखा है और उसकी राजधानी। तो गुहिल वंश है तो उसकी राजधानी चित्तौड़ हो जाएगी। राठौड़ है उनकी जोधपुर हो जाएगी। कछवाहा है उनकी आमेर हो जाएगी। यानी कि सही तीनों, यानी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की?
मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? तो ये दोस्तों जो राव सिंह हैं उनके द्वारा राठौड़ वंश की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, जोधपुर नगर की स्थापना किसने की? तो ये तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा, राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राव बीका द्वारा। अगला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का अकबर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का अकबर जिसे कहा जाता है वो कौन है? तो राय सिंह है, उनको राजस्थान का अकबर कहा जाता है। ये क्वेश्चन कितने दोस्तों को पता है? और जिसको नहीं पता है ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि भाई ये कितने बच्चों ने पढ़ रखा है ये क्वेश्चन कि भाई राजस्थान का अकबर किसे कहते हैं। तो ये राय सिंह हो जाएगा। कमेंट करना दोस्तों जिसने ईमानदारी से, जिसको ये नहीं पता हो, ये क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो राणा सांगा ने खानवा युद्ध लड़ा था। खानवा युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, बिल्कुल। युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, बिल्कुल सही बात, यानी कि तीनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, कछवाहा वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कछवाहा वंश का संबंध आता है जयपुर से। तो सब लोग कंफ्यूज होकर या तो आमेर लगाएंगे या जयपुर, लेकिन इसने प्रारंभिक राजधानी पूछा है, तो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी दौसा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जयपुर नगर की स्थापना किसने की? तो सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा की थी। अगला प्रश्न, जंतर मंतर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजवंश का संबंध आमेर जयपुर से है? तो चौहान नहीं होगा, गोहिल नहीं होगा, राठौड़ नहीं होगा, यानी कछवाहा संबंध, जो कछवाहा राजवंश है उनका संबंध हो जाएगा आमेर और जयपुर से। अगला, चौहान वंश की प्रमुख राजधानी थी। देखो इसमें चौहान वंश की पूछिए, तो प्रमुख राजधानी पूछा जाए तो अजमेर हो जाएगा, लेकिन अगर चौहान वंश से संबंधित अगर जो स्थान पूछा जाए तो रणथंभौर भी उससे ही संबंधित है, लेकिन यहाँ प्रमुख राजधानी पूछा है तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये दोनों एक के साथ नहीं देंगे क्वेश्चन में, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान का संबंध किस राजवंश से थे? तो इजी हो गया, चौहान वंश से थे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कालक्रम वाले क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था, ऑप्शन बी। तो याद रखना है। तो अगर ये कहीं किसी क्वेश्चन में अगर तराइन द्वितीय युद्ध या फिर पानीपत का युद्ध ऐसे करके अगर आ जाए तो वो ध्यान रखना है कि 1192, तो उस हिसाब से आप कालक्रम वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। अगला, फिर से निम्न कथनों पर विचार करना है। तो गुहिल या सिसोदिया वंश की राजधानी प्रारंभ में कौन सी थी? नागदा। तो ये सही बात है। बप्पा रावल को गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है, सही है। चित्तौड़ दुर्ग पर गुहिलों का अधिकार था, ये भी सही है, यानी कि तीनों कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 1, 2, 3। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मेवाड़ में जो माना कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ये थे दोस्तों आज के 50 प्रश्न, जो कि आपके CET एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही डेली रात 9 बजे एक 50 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे MCQ फॉर्म में।
उसमें डायरेक्ट अपन कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होगी। और मतलब हम लोग जो नए पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको भी इसमें सम्मिलित कर रहे हैं, ताकि अगर पेपर चेंज हो, इस बार पैटर्न चेंज होगा पेपर का, तो आपके लिए वो भी फायदेमंद रहेगा। जिसमें कथन कारण वाले क्वेश्चन आ गए, क्या पता एग्जामिनर का क्या मूड बन जाए तो वो किस हिसाब से पेपर बना दे, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। इसलिए आप इस तरह के जो कथन कारण वाले क्वेश्चन है, मिलान वाले क्वेश्चन है, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसमें शामिल करेंगे। अगर पेपर नॉर्मल आएगा तो भी इससे तैयारी अच्छी हो जाएगी, और अगर पेपर चेंज करते हैं पैटर्न इसका तो भी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पढ़ते रहिए सांवलिया राज जी के साथ। धन्यवाद।